नमस्कार मित्रों, अभी आप देख रहे हो वर्क परमिट या वर्क इन कनाडा टेम्पररी मतलब कि वर्क परमिट। अच्छा, इसके अंदर आप अप्लाई वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं और आप फॉरेन वर्कर हायर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके अंदर सबसे पहले होता है कि कौन सी प्रकार की वर्क परमिट आपको चाहिए और कैसे जॉब कैसे ढूंढे। सबसे पहले जॉब बैंक के अंदर कनाडा की वेबसाइट है, canada.ca करके वेबसाइट है। उसके अंदर आप जाके आप यहाँ पे जॉब बैंक में भी जा सकते हो और आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो। अ, ये बहुत ही साधारण है, सिंपल है। आपको ना कोई एजेंट रखने की ज़रूरत है, ना कोई इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत है। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, एवरीथिंग। आप कोई भी डॉजी एजेंट के अंदर ना मतलब कि हो सकता है। अभी हालांकि यह है अक्टूबर 2025 और अभी का जो माहौल है उस तरह से वर्क परमिट आप कह सकते हो कि 2-4% मिल सकते हैं चांसेस, बहुत ही आउटसाइड कनाडा से। इनसाइड कनाडा तो चालू है, मतलब कि अगर आपकी स्टडी खत्म हो गई है या फिर आपका वर्क परमिट खत्म हो रही है, आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हो, तो आपको उस तरह से आपको मिल सकता है, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। आपका स्टडी के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, तो वो कर सकते हैं। मगर जहाँ पे दूसरे देशों के अंदर ये जो वर्क परमिट कनाडा से एलोकेट किए हुए है, उसको दिखा दिखा के लोग बोलते हैं कि यहाँ चलो मुझे भी वर्क परमिट ट्राई करना है, और वो बहुत टफ है, आप उसके चक्कर में मत पड़ना। सबसे पहली चीज़ है अप्लाई फॉर वर्क परमिट कैसे वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि फीस $155 उसकी फीस है। प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है, अभी आपको एवरी टाइम चेक करना है यहाँ पे जाके कि भाई क्या है प्रोसेसिंग टाइम। दो तरह की वर्क परमिट होती है। पहली होती है एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड वर्क परमिट, जिसको हम क्लोज वर्क परमिट भी बोलते हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ वहां पे ही काम करना है, और जो वर्क परमिट के अंदर आपको लिखा होता है मैनेजर, तो मैनेजर की ड्यूटी और वही आपको पे मिल सकता है। उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, वर्क परमिट भी चेंज नहीं कर सकते, प्रोविंस भी चेंज नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर भी चेंज नहीं कर सकते, और बेसिकली वही है। दूसरी चीज है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट के अंदर आप प्रोविंस चेंज कर सकते हो, आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, आप काम अपना चेंज कर सकते हो। तीनों चीज अलग अलग, मतलब सब कुछ उसके अंदर काफी काफी सारा बेनिफिट है ओपन वर्क परमिट के लिए। मगर ओपन वर्क परमिट सबको नहीं मिलती। ओपन वर्क परमिट उसको मिलती है जो यहाँ पे पढ़ाई किया हुआ होता है, और उसके बाद उसको मिलता है मतलब कि जॉब स्टडी के बाद जो इसको वर्क परमिट मिलती है वो ओपन वर्क परमिट होती है। और दूसरी जिनकी ओपन वर्क परमिट और जिनकी क्लोज वर्क परमिट है और उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल सकती है, या फिर जो स्टडी कर रहे हैं, जिनकी मास्टर डिग्री में स्टडी कर रहे हैं या फिर 3 साल से ऊपर का कोर्स लिया हुआ है, उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलती है। बाकी किसी को ओपन वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलती है। पहली चीज है कौन एप्लीकेशन कर सकता है। कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, मगर कौन से वर्क परमिट में करना है वो चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि आपको ये दिखाना है कि कनाडा के अंदर वर्क परमिट के बाद आप अपने देश में वापिस जाओगे। दूसरा चीज़ आपका क्रिमिनल चेक जो रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे, पीसीसी चाहिए आपको उसके लिए। आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको रखने पड़ेंगे आपकी फाइल की सबमिशन के टाइम पे। दूसरी चीज़ है आपको इनसाइड कनाडा के जब एप्लीकेशन करते हो वर्क परमिट के लिए, तो आपकी वर्क परमिट आपके पास वैलिड स्टडी परमिट या वर्क परमिट होता है तभी आप कर सकते हो, और स्टडी के बाद आपको ओपन वर्क परमिट मिलती है। और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो स्टडी के बाद की आप मैं बोल बात कर रहा था वही चीज़ है। तीसरा चीज़ है आप अगर रेफ्यूजी क्लेम कर रहे हो, तो रेफ्यूजी क्लेम के करने के बाद आपको वर्क परमिट मिलती है। जब क्लेम करते हो तो उसके हिसाब से आपको मिलती है। चौथी चीज़ है अगर आपने पीआर के लिए एप्लीकेशन किया होता है, तो जब आपके पीआर की एप्लीकेशन सबमिट होती है और एक्सेप्शन लेटर आ जाता है, उसके बाद उसके बिहाफ पे आप वर्क परमिट ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए तो आपको एलएमआई चाहिए। अगर एलएमआई होता है तभी आपको वो वर्क परमिट मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि एलएमआई है मतलब 100% आपको वर्क परमिट मिलेगी ना, वो चीज़ गलत है। एलएमआई होने के बाद भी वो जो आपको रिजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, कैसे एप्लीकेशन करना है, वो सिंपल चीज़ है। आप दो तरह से कर सकते हो, आउटसाइड कैनेडा और इनसाइड कैनेडा। आउटसाइड कनाडा और इनसाइड कनाडा दोनों के अंदर आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है। पेपर एप्लीकेशन का झंझट इन लोगों ने खत्म कर दिया है।
और दूसरी चीज़, आपका वर्क परमिट के मिलने के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा एयरपोर्ट पे, वहाँ से भी आपको वापस भेज दिया जा सकता है। तो आप अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे वीडियो के कमेंट में अगर लिखोगे, वहाँ पे मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।